बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 18 अप्रैल तक की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया, कौम को ब्रीफ किया और अपनी पूरी टीम के साथ वो जिस तरह से आते हैं टीवी चैनल पर, पीटीवी पर और तमाम चैनल्स पर वो लाइव दिखाया जाता है। अलबत्ता एक तब्दीली ज़रूर आई है कि आज भी सहाफ़ियों को नहीं बुलाया गया और शायद इसकी वजह यही है कि जो हमारे कुछ एंकर्स ने वहाँ जाके जिस तरह का रवैया अपनाया था, तो उसके बाद शायद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब सहाफ़ियों को वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हम शायद इमरान खान साहब की जो है ना वो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो जो मुख्तलिफ मुल्कों में आप देख लें, कोई किसी एक मुल्क का वज़ीर आज़म बता दें जिसने इस तरह से वो हर दूसरे दिन अपनी पूरी टीम के साथ आके एक एक घंटा लोगों को ब्रीफ करता हो, उनकी पूरी टीम ब्रीफ करती हो, इस तरह से वो पैकेजेस दे रहे हो, इस तरह से वो फिक्रमंद हों, इस तरह से वो चीज़ों को लेकर चल रहे हों, तो मुझे तो अभी तक कोई भी नज़र नहीं आया। ट्रंप अगर आते हैं तो जाहिर है उनके मुल्क के हालात आप देख लें, अमेरिका में जो हालात हुए हैं और पहले वो इनकारी रहे और उसके बाद फिर मामला गड़बड़ हुए, तो वो भी एक वजह है उनकी बार बार मतलब आने की मीडिया पे। लेकिन हम अपने साथ मुल्क देखते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हमें नहीं नजर आते इस तरह से कि एक्टिव हों, इस तरह से बार बार सामने आए, बल्कि वो मैंने जो उनका देखा तो उनका बस एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी हो जाता है। तो इसलिए ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है कि वो इस तरह से आते हैं और चीज़ों को ब्रीफ करते हैं। आज की उनकी ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, दो चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिन पे मैं आगे चल के आपको ब्रीफ करता हूँ। एक जो जियो ने अफरा तफरी पैदा करके और खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश की, और एक ये जो मुनाफकत है सिंध हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की, उस हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बोले हैं। लेकिन उन्होंने जो उससे पहले ब्रीफ किया उसमें उन्होंने कहा, कौम को मुबारकबाद दी, कहा कि जिस जिस तरह से बताया जा रहा था कि और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने केसेस पाकिस्तान में होंगे उतने नहीं हुए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50,000 तक जो है ये केसेस जाएंगे, लेकिन नहीं जा रहे और 25 अप्रैल तक अब यह है कि ये तादाद 15,000 तक होगी। और अब वो जो एक ख़तरा था जो हम 25 अप्रैल तक देख रहे थे, अब वो ख़तरा 15 मई तक टल गया है। लेकिन कौम ने अगर एहसास जिम्मेदारी अदा किया, अगर कौम ने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा, अगर एहतियाती तदाबीर को अपनाए रखा, हाथ धोने के हवाले से, मास्क लगाने के हवाले से, तो ये खतरा 15 मई से भी आगे चला जाएगा और फिर अल्लाह ताला करम करे शायद ये वो नौबत आए जिसके लिए एक हुकूमत के जहन में भी एक खौफ है जिसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरों ने बताया कि जैसे जैसे ये डिले होता चला जा रहा है ये खतरा, उससे यह है कि हम अपनी तैयारियां बढ़ा रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल्स को में इक्विपमेंट की तादाद बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि हर 100 में से 5 मरीज ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल हो सकते हैं, जिनको वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, इसलिए अगर ये तादाद इसी तरह जिस तरह से आ रही है, अगर इस तादाद से मतलब बढ़ती रही, अल्लाह ना करे बढ़े, अल्लाह करे, अल्लाह करम करे और फौरी तौर पे इस वबा से हमारी जान छूट जाए, लेकिन इस तादाद से बढ़ती रहे तो हुकूमत की अब तक की तैयारियां सफिशिएंट हैं और आगे भी तैयारियां उसके मुताबिक होती चली जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे पहले काम नहीं किया गया, ताकतवर जो है वो या मुल्क से बाहर से जाके इलाज कराते हैं या प्राइवेट बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं, सरकारी अस्पतालों में ना वो जाते थे, ना किसी को फिक्र थी सरकारी अस्पतालों की। हर जगह पर उन्होंने कहा ताकतवर और कमज़ोर का मुख्तलिफ सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि आप स्कूल देख लें, अमीरों के बच्चे और तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में और तरह का उनका म्यार होता है। उन्होंने फिर कहा कि अदालतों में देख लें आप, जो ताकतवर होता है वो बड़ा वकील पेश करके रिलीफ ले लेता है, उसको छूट मिल जाती है, उसको रिलीफ मिल जाता है, गरीबों से जो है वो जेलें भरी पड़ी हैं। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा जो फिक्र थी वो कोरोना से ज़्यादा गरीबों की मुआश की थी, कि उनके रोज़गार की थी, उनकी भूख की थी, उनके अफलास की थी। फिर उन्होंने पुलिस से भी कहा कि आप लोगों को प्यार मोहब्बत से एजुकेट करें, आगाही दें और मारे पीटे नहीं। हमने एक कौम बन के इस सब में से निकलना है। ओपिनियन मेकर से उन्होंने कहा है, उलमा से उन्होंने कहा है, एंकर से, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सबसे उन्होंने कहा है जो ओपिनियन मेकर है कि आप अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवाएं, लोगों को एजुकेट करें, अपना किरदार अदा करें, लोगों को बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है और क्यों जो है वो हाथ बार बार धोएं, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, ताकि हम उन SOPs पे अमल करके और हम अपनी कौम को बचा सकें और सब इसमें अपना किरदार अदा करें। दो उन्होंने इंपॉर्टेंट ऐलान किए कि जखीरा दोजों और स्मगलिंग करने वालों के हवाले से ऑर्डिनेंस हम ला रहे हैं, सब कवानीन ला रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
क्योंकि गंदम और बाकी ग़िज़ाई अजनास जो है वो बैरून मुल्क जाने का खतरा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहरान आया है। तो इसलिए अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से इस स्पेसिफिक खबर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से और जो स्मगलर हैं इसके हवाले से अदील वड़ाई साहब जो हैं वो अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके बाद असद उमर साहब ने बताया कि मसला गरीबों का सिर्फ नहीं है, मसला गरीबों से आगे अब जा चुका है, अब मुतवस्सित तबका, सफ़ेद पोश तबका, उनका मसला है। और इसलिए हमने तेज़ी से अब इक़दाम कर रहे हैं कि हम जो जो इंडस्ट्रीज़, सनतें, जो कारोबार हम खोल सकते हैं उनको खोलते चले जाएं, लेकिन खुदारा तमाम लोग SOPs पे अमल करें। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो आज 6,500 रोज़ाना तक हो गई है और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा अप्रैल के एंड तक 20 से 25,000 टेस्ट डेली पे हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग मगरबी मीडिया को देख के, मगरबी ममालिक की चीज़ों को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे कि हम भी यही करें, लेकिन हमने मगरबी तकलीफ नहीं करनी। हमने जो सोच समझ के इक़दाम किए, आज मगरब हमारे इक़दाम की तरफ जो है वो जा रहा है। उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने बताया कि जो छोटे कारोबार हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनके लिए हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, उनको कर्जे दिए जाएंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको रियायत दी जाएगी, क्योंकि हमारे 1 करोड़ 30 लाख तकरीबन जो मजदूर हैं ये ऐसे हैं जो हमारे दरमियाने तबके के कारोबार हैं, उनसे उनका रोजगार वाबस्ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो पेशरफ्त होगी अगर छोटे तबके को, छोटे ताजरों को रियायती कर्जे दिए जाते हैं, बिलासूद कर्जे दिए जाते हैं और उनको कोई रियायत दी जाती है। ये भी उन्होंने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पिछले रमजान में 3 अरब रुपए का सामान जो है वो फराहम किया गया था। इस साल 30 अरब का सामान फराहम किया जा रहा है रियायती कीमतों के ऊपर। और कोशिश पूरी यही है उनकी, इमरान खान साहब की टीम की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, कि माह रमजान में लोगों को कम से कम रेट के ऊपर अशाए ज़रूरिया जो हैं वो मुयसर हों, ताकि लोगों को कोई मसला ना हो। इसके बाद ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब ने भी कहा, उससे पहले असद उमर साहब ने भी बताया, उन्होंने कहा कि सियासत बंद होनी चाहिए। असद उमर साहब ने बताया कि 13 को एक मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ चीज़ें की पे ऊपर कुछ चीज़ें हम तय करने जा रहे थे, लेकिन CM सिंध जो है उन्होंने कहा कि मुझे मजीद मुशावरत करनी है अपनी सूबे से। उनको टाइम दिया गया, 14 को दोबारा वो आए, सबकी मुशावरत से एक फैसला किया गया। जब वो फैसला हो गया, वो बाहर निकले, आधे घंटे बाद उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनको पता ही नहीं है कि फैसले क्या हुए हैं। तो ये मुनाफकत है, ये दौरा म्यार है। आप या तो मीटिंग में बोलते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करना चाहते 18वीं तरमीम के बाद आप आज़ाद है, आप करें। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी कहा, ये असद उमर साहब ने भी कहा कि इस मौके के ऊपर अपनी सियासत ना करें। और इमरान खान साहब ने कहा कुछ लोग तो ऐसे जालिम हैं कि ऐसे मतलब क्या कहें उनको, कि वो तो चाहते हैं कि ज्यादा हलाकतें हों ताकि उनको इस पे सियासत करने का मौका मिले। वो चाहते हैं कि कोरोना तेजी से फैले ताकि वो ये कह सकें कि देखा इमरान खान के फैसले गलत है, इस वजह से कोरोना फैला है। फिर उसके बाद इमरान खान बराह रास्त बोले, जियो टीवी ने, जियो न्यूज़ ने, जो बहुत अफरा तफरी, उनके अखबारों ने, उनके चैनल ने जो एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की और कहा कि 300 लोग, 200-300 लोग जो हैं वो और सैकड़ों लोग अस्पतालों में मुर्दा हालत में लाए जा रहे हैं, और वो मुर्दा हालत में लाए जा रहे हैं, वो कोरोना से मर रहे हैं, हुकूमत से छुपा रही है, और पूरे खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की। उस पर डॉक्टर फैसल ने बताया कि सिर्फ 15 ऐसी अमवात हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, बाकी का पता चल गया है कि वो कोरोना के मरीज नहीं थे। और ये बात जितने डॉक्टर्स हैं, जो भी पाकिस्तान में रहता है, उसको कॉमन सेंस है, उसको पता होनी चाहिए कि पहले हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर सड़क के ऊपर क्लिनिक्स, अस्पताल खुले हुए थे, आउटडोर खुले हुए थे। अस्पतालों के आउटडोर में अल्लाह ताला किसी को ना लेकर जाए, लेकिन जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि एक एक आउटडोर में, खासतौर पे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, एक एक के आउटडोर में रोजाना 10-10 हजार मरीज आते हैं, एक एक आउटडोर में। और इसी तरह इमरजेंसी में 4-4, 5-5 हजार लोग आते हैं। लेकिन जब से कोरोना आया है, आउटडोर मोस्टली अस्पतालों के तो बंद हैं, जिनके खुले हैं तो जहां पे 10,000 मरीज आते थे वहां पे 1,000 आ रहे हैं। इमरजेंसी में जहां पे 4-5 हजार जिन बड़े अस्पतालों में आते थे, वहां पे 1,500-2,000 मरीज आ रहे हैं। दिल के अस्पतालों में मरीज जो हैं वो 60-70% कम हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे। जब लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे, तो जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ती है और वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि उनकी या तो घर में डेथ हो जाती है या वो डेथ के करीब होते हैं, तो उनको अस्पताल लेके जाते हैं, तो ये तासुर जाता है कि ये तो मरीज जो आया है वो उसकी जो डेथ हो चुकी है या डेथ के करीब था। इससे पहले पाकिस्तान में 4,000 लोग रोजाना
जो है वो तबई मौत या हादसा या मुख्तलिफ तरह से उनकी अमवात होती हैं। अब भी वो अमवात ज़ाहिर है जारी हैं। और ज़्यादा जो मसला है वो यही है कि जो आउटडोर बंद हैं, जो लोग इमरजेंसियों में नहीं जा रहे, जो प्राइवेट कई अस्पताल बंद हैं, कई प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हैं, कई प्राइवेट डॉक्टर जो बैठते थे वो नहीं हैं, लोग इसीलिए घरों में हैं। पहले जो लोग घरों से हॉस्पिटल चले जाते थे आउटडोर, एक हॉस्पिटल अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल का आप देखें तो विक्टोरिया हॉस्पिटल के आउटडोर से रोजाना तमाम ओपीडी से मिला के 400 से 500 पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। अब अगर 400 से 500 पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है तो अब वो 400-500 लोग एडमिट नहीं हो रहे, बहुत कम लोग एडमिट हो रहे हैं। तो पहले जो अस्पताल के अंदर जो डेथ होती थी, अब वो लोग घरों में उनकी डेथ हो रही है या वो एक आखिरी स्टेज पे उनको अस्पताल लाया जाता है। जियो ने बेसिकली ये खौफ फैलाया कि ये कोरोना से लोग मर रहे हैं, हुकूमत छुपा रही है, और ये जो इमरान खान लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं इसका नुकसान हो रहा है, और ये तो कर्फ्यू लगाना चाहिए, लेकिन इमरान खान तो लॉकडाउन को नरम कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, ये मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। इमरान खान साहब ने बताया है कि हमारे तो फायदे में यही चीज है कि एक भी डेथ हो तो वो रिकॉर्ड पे आए, हमें पता चले, ताकि हम उसके मुताबिक फैसले करें। हम बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। और इमरान खान साहब ने तंबीह की है कि जो लोग ये घटिया सियासत कर रहे हैं, अपने जाती मकासद के लिए मकरूह खेल खेल रहे हैं, इस तरह से पुरस्कार अमवात के नाम पे जो है वो लोगों में खौफ और राज फैला रहे हैं, वो ना फैलाएं। अगर कहीं पे अमवात का मामला सामने आया तो हम उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम उसको देखेंगे। हम बिल्कुल कोई चीज कौम से नहीं छुपाएंगे, ना हमें छुपानी चाहिए, छुपाने से नुकसान होगा। तो ये जियो क्योंकि आपको पता ही है कि मुश्किल रहमान गिरफ्तार हैं, उनका तो बस नहीं चल रहा कि वो कुछ भी ऐसा कर दें कि पाकिस्तान अल्लाह माफ करे रूए जमीन से मिटने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है पाकिस्तान। अभी भी वक्त है, मुश्किल रहमान को रिहा कर दो वरना पाकिस्तान जमीन से ही मिट जाएगा, अल्लाह ना करे। मतलब उनका बस नहीं चल रहा। ऐसी शर्मनाक, ऐसी घटिया, ऐसे गलीज अंदाज से ये सारा कुछ करना बहुत ही अफसोसनाक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हर जगह पे ये मसला आ रहा है, मुझसे कई लोग राब्ता कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि बक्खर, लिया, मियां वाली, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से जितने भी मरीज होते हैं जो थोड़े से भी ज्यादा सीरियस होते हैं उनको डीएचक्यू रेफर कर देते हैं निश्तर हॉस्पिटल। अब तो ट्रांसपोर्ट ही बंद है, मरीज जा ही नहीं पा रहे। मरीज तो अपने घर से, अपनी तहसील से जिले तक नहीं जा पा रहा, तो एक जिले से मुल्तान निश्तर कैसे जाएगा? बाकी भी शहरों में इसी तरह है। डीएचक्यूज में उस तरह से सहूलियात नहीं होती। डीएचक्यू जो है उनको एक कहा जाता है कि ये डाकखाने का काम करते हैं, यानी ये हमारे यहाँ मशहूर है हमारे सराइकी इलाकों में कि लिया, बक्खर, मियां वाली के डीएचक्यू में आप जरा सीरियस मरीज हो, थोड़ा सा वो ज्यादा उसका सांस फूला हुआ हो, आप उसको लेके जाएं तो वहां डॉक्टर कहते हैं ए नहीं बचता इन्हों निश्तर गिन मनो, यानी ये नहीं बचता इसको निश्तर ले जाएं। ये वहां पे हालात है डीएचक्यू, टीएचक्यू, बीएचयू, क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रही नहीं है। हमारे ये कभी भी ये हमारी प्रायोरिटी रही नहीं है, इसलिए ये सूरत हाल है। तो अब ये जो जियो ने ये सारा जो खौफ फैलाने की कोशिश की है, और जाहिर है सिंध हुकूमत भी साथ मिल जाती है। अब सिंध हुकूमत के देखें ना, मुराद अली शाह साहब की मीटिंग में वो बैठे होते हैं, मीटिंग में वो नहीं ये बात करते, बाहर जाके वो कहते हैं कि जी गलत फैसले हो रहे हैं। तो भाई या तो आप बाइकाट कर दें, आप कहें मैंने इसमें बैठने नहीं है, हम अपने मुताबिक फैसले करेंगे, आप करें, आपको किसने रोका है? इस मामले में भी उनकी जो डॉक्टर अजरा है, जो नजर ही नहीं आती, जो हेल्थ की है, जरदारी साहब की मेरा ख्याल है वो बहन है या कोई रिश्तेदार हैं जरदारी साहब की, नहीं बहरहाल कोई रिलेटिव है किसी की बड़े की, मैं थोड़ा सा दोबारा चेक कर लूंगा। वो उनसे जब इस मीटिंग में बुला के पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 15 अमवात का सिर्फ मसला है, और जियो जो है वो कह रहा है सैकड़ों लोग मर गए हैं और पुरस्कार अमवात है, मौत का रक्स जारी है, ये हो गया है, वो हो गया है। सिर्फ खौफ फैलाना, हुकूमत को दबाव में लाना, लोगों को ये तासुर देना कि इमरान खान गलत फैसले कर रहा है, लोगों को ये बताना कि इमरान खान की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये मुल्क के साथ भला नहीं है, ये मुल्क का फायदा नहीं है। ये जो है वो अपने जाती मकासद के लिए, अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए लोगों को जहनी तौर पर मरीज बना रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन का, जो स्ट्रेस का, इनका मरीज बना रहे हैं। लोग कोरोना से तो इंशाल्लाह निकल आएंगे, लेकिन ये जो जहनी तौर पे लोगों को जहनी अमराज का शिकार किया जा रहा है, इससे कौन निकालेगा इनको? ये नाड़ रहे हैं लोगों को। और जहां तक बात है, जब ये कहा जाता है कि कहीं हुकूमत छुपा तो नहीं रही, तो पहले भी आपको मैंने ये डॉक्टर शाह साहब के साथ बात करके बताया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी भी डॉक्टर ये बता चुके हैं टीवी के ऊपर कि हुकूमत अगर छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि जिस भी मरीज की हालत खराब होगी, सांस को उसको मसला होगा, अल्टीमेटली उसको अस्पताल लाया जाएगा, अस्पताल वो आएगा, वो वेंटिलेटर तक जाएगा, नहीं छुपाया जा सकता, ना हुकूमत छुपाना चाहती है। बाकी जो बीमारियां हैं, जिससे भी जिसकी डेथ हो रही है,
जंग और जियो और दी न्यूज वाले उसको कोरोना का मरीज बनाकर और पेश कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है। जियो का ये जो प्रोपेगेंडा है खौफ फैलाने के लिए, सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, ताकि हुकूमत दबाव में आए और उससे ये है कि हुकूमत इनकी बात माने और मीर शकील रहमान को रिहा कराने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। इससे ज्यादा कोई नहीं है। अगर पुरअसरार अमवात का पता चलता है कि कोरोना की वजह से हो रही है तो यकीन जानिए 1 मिनट में हुकूमत इसको डिक्लेयर करेगी। इस वक्त हुकूमत के फायदे में यही चीज है कि एक भी डेथ हो उसको रिकॉर्ड पे लाएं, क्योंकि इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इस बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ने कोई चीज छुपाई है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं छुपाएगा। पहले दिन से एक एक बात पाकिस्तान बिल्कुल ठीक अंदाज से बता रहा है। और अब भी जो तादाद तेजी से बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में टेस्ट जो है पहले 2-3 हजार डेली के हो रहे थे, अब 6-6.5 हजार हो रहे हैं। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर अपनाइए। एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, खौफ का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो, और जंग, जियो और दी न्यूज का जो मजमूम प्रोपेगेंडा है, जो मकासद हैं, उनसे आप होशियार रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।